दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाते हुए जनता के बीच नजर आ रही है। वहीं तिमारपुर विधानसभा सीट से लोकेंद्र कल्याण सिंह ने जनता की सेवा का मन बना लिया है। उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का विपुल बज चुका है। 2025 में विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से दमखम दिखा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, पूरी तरीके से। लेकिन इस बार कांग्रेस की बात करें तो शीला दीक्षित के नाम पर कई ऐसे मुद्दे होंगे जो दिल्ली की जनता के बीच में ले जाएंगे। अगर तिमारपुर की बात किया जाए तो तिमारपुर भी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है विधानसभा की। इस बार लोकेंद्र कल्याण जी यहाँ से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। लोकेंद्र जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होगा, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर आप? मैं सबसे पहले उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं मानता हूँ ना सिर्फ मैं ही, पूरा देश आज जो है गमगीन है। इस चीज़ की सबको बहुत तकलीफ़ है कि एक जो राजनीतिक शिखर पे जो व्यक्ति, जिसने उस समय जब पूरे विश्व में इकोनॉमिक डिप्रेशन था, देश को जिस मझधार से निकाल कर कैसे उभार कर लाए थे और चुप रहते हुए कम शब्दों में अपने काम पे विश्वास रखते थे। आजकल के नेताओं की तरह नहीं जो शोर से चिल्ला के इतना चिल्लाते हैं कि गले की नस भी फटने को हो जाती है, लेकिन काम कुछ नहीं होते। वो चुप रहते हुए भी जो काम करते थे वो एक अपने आप में मिसाल है। उनसे सबको शिक्षा लेनी चाहिए। आज हम बहुत तकलीफ़ में हैं इस चीज़ की। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सर, अगर बात किया जाए राजनीतिक मुद्दों को लेकर तो तिमारपुर से दिलीप पांडे भी विधायक थे जो सीट छोड़कर चले गए। उनको क्या कारण था कि जो इस्तीफा देना पड़ा? जनता के बीच में क्या काम नहीं कर पाए थे? देखिए, दिलीप भाई को जनता ने, तिमारपुर की जनता ने मौका दिया था कि आप 5 साल विधायक चुनकर आए हैं, सेवा करें। उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन उनका प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा रहा या प्रयास में कमी रही, जिसके चलते उनके शीर्ष नेतृत्व ने, कहते हैं कि टिकट उनका जो है इसी वजह से बदल के एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो 6-7 बार पार्टी पहले भी बदल चुके हैं और अभी हालिया जो है वो बीजेपी से वापस आम आदमी पार्टी में आए हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि जिस व्यक्ति को हमने 3 बार हराया है लगातार, क्योंकि 3 विधायक के चुनाव यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता जीत के आए हैं और तीनों बार जो हैं ये जो अब इनके ऑफिशियल जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से, इन्हीं को उन्होंने हराया था जो कि बीजेपी से इंपोर्ट होकर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं विफलताएं इनकी रही होंगी जो उजागर हुई और इसी वजह से शीर्ष नेतृत्व ने इनका टिकट काटा। सर, आप तिमारपुर की जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? अगर विधानसभा चुनाव में आप पूरी तरीके से आते हैं तो जनता के बीच में आपका पहला मुद्दा क्या होगा? मुद्दे तो देखो, ये लंबी फहरिस्त है, बहुत मुद्दे हैं और जहाँ निकल जाओगे आप चलिए मेरे साथ, आप एक गली में जाएंगे 100 मुद्दे मिलेंगे। लेकिन मेरा पहला मुद्दा जो है, सबसे पहला, वो ये है कि तिमारपुर की जनता को मैं ये सुख देना चाहता हूँ कि उन्हें अपने खर्चे से कम अपने खर्चे से ना तो वहाँ नालियाँ बनवानी पड़े, ना वहाँ अपनी रोड ठीक करनी पड़े, ना अपने जो सीवर बंद पड़े हैं उनको करना पड़े। और दूसरी जो है शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। केजरीवाल जी सिर्फ खाली ढिंढोरा पीटते आए हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, शिक्षा का स्तर। इन्होंने सिर्फ शराबियों का स्तर बढ़ाया है। शराब के जो घोटाले में ये इनके कई नेता बंद रह कर आए हैं, खुद भी रह कर आए हैं। और मैं ये कहने में कोई मुझे ये शंका भी नहीं और गुरेज किसी को भी नहीं होना चाहिए। आज भी जो हैं ये सज़ा याफ्ता तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ ये अंडर ट्रायल है, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, मैं भली भांति इन चीज़ों को समझता हूँ। ये अंडर ट्रायल हैं और अभी इनका केस पता नहीं कितने साल चलेगा। लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि मुझे दोबारा फिर से लाएंगे केजरीवाल। फिर कहाँ लाएंगे फिर से केजरीवाल? तिहाड़ी तो जाएंगे ये, जैसे इनके कर्म हैं वो इनके सामने आएंगे। मतलब मेरा सिर्फ कहने का यही है कि ये चाह के भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते दोबारा। तो तिमारपुर की जो आपकी बात पे आ रहा हूँ, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है वहाँ के लोगों को साफ़ सफाई, वहाँ के लोगों के जो आज मैंने अपना कार्यालय वजीराबाद में 8 नंबर गली पे बना रखा है। मुझे पीछे 4 घर पीछे एक मेरे को बैठक करनी थी, मैं जाना चाह रहा था। इतना पानी वहाँ जो गली है बंद पड़ी है, बिल्कुल घुटने घुटने तक पानी भरा पड़ा है। वो कहते हैं निगम पार्षद को फ़ोन कर दिए हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, जो विधायक थे उनसे तो सबको पता ही है आपको, उनकी तो सुनवाई नहीं होती थी। तो अब वो सब काम हमें ही करने हैं।
सर अगर बात किया जाए, जब केजरीवाल की सरकार बन रही थी तो उन्होंने कहा था उस समय स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी। इस बार महिला संजीवनी योजना को लेकर, महिलाओं को लेकर 2100 रुपए जाएंगे, ये कैसी योजना है सर? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं क्या कहूँगा, ये तो दिल्ली की जनता ही कहेगी आने वाले समय में। मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, ये महिला सम्मान योजना अलग है और एक संजीवनी योजना ये उस उपरांत लेकर आए हैं, वो अलग है। मैं संक्षिप्त में बताऊँगा आपको। महिला सम्मान योजना सिर्फ एक धोखा है, दिल्ली की माताओं बहनों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का एक जरिया है। ये कह रहे हैं इन्होंने, ये मेरे पास ये फॉर्म है, ये 1000 रुपये का, ये कह रहे हैं हम आपको राशि देंगे, और इस फॉर्म में कहीं अकाउंट की डिटेल नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वो अकाउंट टू अकाउंट ही होती है। इसमें सिर्फ वोटर आईडी की जानकारी मांगी गई है, फ़ोटो मांगी गई है, अता पता मांगा गया है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं डाटा का, चुनावी डाटा अपना बना रहे हैं, और जब चुनाव आएंगे, जब वोटिंग वाला दिन होएगा या उससे एक दिन पहले, ये लोग माताओं बहनों को ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि अगर तुमने वोट नहीं करी तो हम ये सहायता राशि नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें, ये कह रहे हैं कि अभी हम 1000 की सहायता राशि शुरू कर रहे हैं, चुनाव जीत के आ गए तो 2100 रुपये कर देंगे। आपको शायद याद होगा कि 25 दिसंबर को, जिस दिन क्रिसमस था, सभी तमाम अखबारों में, दिल्ली के हिंदी, अंग्रेजी सभी माध्यम के अखबारों में एक नोटिस आया था। वो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा था और महिला कल्याण विभाग द्वारा, 2 नोटिस अलग अलग आए थे। उसमें जो महिला सम्मान योजना के बारे में लिखा गया था कि ऐसी कोई योजना अभी अधिकृत नहीं हुई है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई आम आदमी पार्टी का, मैं आप सबको जो है चेतावनी देना चाहता हूँ, ये आपके वहाँ कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगा के ये फॉर्म भरवा रहे हैं, तुरंत 112 पे कॉल करें, सूचना दें पुलिस को, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है पुलिसिया कार्रवाई इनके ऊपर होएगी। और ये तो ऐसा हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, कहने का ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सबके प्रत्यक्षदर्शी हैं हम किस प्रकार से। जब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं थे वहाँ, बीजेपी के नेता भी मंच पे थे, जो आज बीजेपी के उच्च पदों पे हैं या रह चुके हैं। मैं नाम तो किस किस का लूँगा, ये तो आज भी आप पुराना वीडियो निकाल के देखिएगा तो वहाँ कांग्रेस का एक भी नेता नहीं था, वहाँ सब बीजेपी के नेता थे। संचालन सारा जो है बीजेपी कर रही थी इस चीज़ का, और जो इनका जो आम आदमी पार्टी का जो ध्येय है या जो इनका जो विचारधारा है वो आज भी जो है आरएसएस वाली है, और ये लोग उसी विचारधारा के तहत चल रहे हैं। इनको अब हरियाणा के चुनाव थे, हरियाणा के चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलने का मतलब क्या था? ये सारी दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता, ये रोज़ आपस में यही डिस्कशन होता था कि भाई इसको तो सिर्फ जो है बेल इसलिए दी गई है क्योंकि ये इनका कांग्रेस का माहौल ख़राब करे। तो ये थे लोकेन्द्र कल्याण जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से तीमारपुर की जनता के बीच भी जा रहे हैं, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसकी भी योजना क्या जनता तक पहुंचे, वो भी पूरी तरीके से साक्ष्य दिख रहा है।